दोस्तों फिल्म एक सौतेली माँ और भाई बेटे पे है, क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते हैं और ठोका ठोकी करते हैं। तभी इसका हस्बैंड को ठोकते हुए देख लेता है और उसको छोड़ देता है और फिल्म यहाँ से स्टार्ट होती है। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि एक सौतेली माँ जो शोरूम में जाके अपना कुछ कपड़े पहनने होती है, तभी उसका मंगेतर पीछे से आ जाता है और बोलती है कि बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। फिर बोलता है अगर मैं यहाँ पे घोपूमल हो जाऊँगा तो फिर फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी। तो फिर वो अंदर आता है, फिर भी उसको एक किस करके वहाँ से चला जाता है। बोलता है कि फिर मैं आके मिलूँगा। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सो रही होती है, तभी इसका फ़ोन आता है कि उसका भाई बेटा जो आने वाला है। इस नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये गोपूमल होता है जो अपनी माँ को ही ठोकना चाहता है। इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, इसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है, बोलती है कब तक उसके साथ ठोकाओगी, घर चलो। तो बोलती है कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है, तो नेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है और ये दोनों माँ बेटी खरगोश का शिकार करने के लिए बर्फ में जाती है और एक खरगोश को मार देती है। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पे बैठ के बात करती है, तभी उसका सौतेला बेटा वहाँ आता है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। दोनों आपस में बात करते हैं कि आप कैसी हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जाके उसकी सौतेली माँ से बात करती है, बोलती है कि शायद आपको यहाँ आके अच्छा लगेगा। तो बोलती है हाँ, मैं टर्की में मिली थी और आप लंदन में रहते हैं। और ये बोलते हैं ठीक है, साथ में रात का खाना खाते हैं। आज खाने में खरगोश है। फिर ये चल जाती है किचन में और खरगोश के काट के उसका शरीर का बाल निकाल के फिर उसको सही से बनाती है। फिर इधर ये पियानो बजा रहा होता है, तभी ये सुन के बाहर आती है और ये दोनों के बीच में बचपन में भी घपाघप हो चुका होता है। ये देख के इमोशनल हो जाती है। फिर ये वहाँ से वापस चले जाती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों जाके बर्फ़ में काफ़ी अपनी बहन के साथ में खेलता है, एंजॉय करते हैं। इसके ऊपर वो बर्फ़ फेंकता है, वो उसके ऊपर वो बर्फ़ फेंकता है। फिर ये नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये इसकी सौतेली माँ जो कि बाथरूम में नहा रही होती है और इधर ये अपने बेड पे सोया होता है। तभी अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम थक गई हो तो आके सो जाओ। फिर ये दोनों आपस में सो जाते हैं। इधर इसकी सौतेली माँ सब साइड से देख रही होती है। फिर ये रात को अपना घपाघप काम करना चालू कर देती है और उसकी माँ देख के उसकी वहीं पे फट जाती है। ये चिल्ला चिल्ला के आवाज़ कर रही होती है, तभी उसका मुँह दबा देता है कि ज़्यादा साउंड मत करो क्योंकि माँ सुन लेगी। और ये थक जाता है और वहाँ पे अपने आए भर के सो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेक्स करने के बाद क्या होता है। फिर ये वहाँ पे आराम करते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ सौतेला भाई अपनी बहन को पियानो बजाने के लिए 1 2 3 दबाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये अपने बाल को बना रही होती है और वहाँ से ये तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पे उनकी बड़ी बहन उनका बर्थडे सेलिब्रेट मना रही होती है और ये दोनों काफ़ी वहाँ पे एंजॉय करते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। पर यहाँ पे ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। वहाँ पे बिहेवियर उनका देख के उनकी बहन को डाउट होता है, पर वो किसी के सामने बताती नहीं है क्योंकि वो लोग को मालूम चल जाता है कि ये दोनों में पहले से अफेयर होता है। पर यहाँ उनकी बेटी काफ़ी एंजॉय करती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी सौतेली माँ फिर वो वहाँ घूमते होती जाती है कि वहाँ देखती है कि उसका बेटा उसको मिलने के लिए उसके पास आ जाता है और बोलता है कि क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं। कहती कि पहले और आप में काफ़ी अंतर हो गया है, मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है और ये काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगती है क्योंकि इसके माइंड में डबल माइंड चलता है। कभी इधर इसका बेटा होता है और उधर उसका फ्यूचर हेड में हस्बैंड होता है। फिर ये क्या करती है, अपने कार से अपने स्पोर्ट जाती है जहाँ पे ये फ्यूचर में अपना ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही होती है। वह एक तीरंदाज होती है और अपने तीर को साइड में लगा के तैयारी करती है तीर लगाने के लिए, पर इसका माइंड स्थिर नहीं होता जिसकी वजह से बार बार इसका तीर निशाने पर नहीं लगता है और लगाती है। फिर इसके चोट लग जाता है। फिर वहाँ से वो निकल जाती है, फिर शावर करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है अपने गाड़ी से। फिर आगे रास्ते में देखती है कहीं पे गाड़ी रोकती है और फिर देखती है कि उसका बेटे की गर्लफ्रेंड कहीं जा रही होती है, तो उसका वो पीछा करती है। फिर कुछ देर पीछा करने के बाद देखती है कि वो एक मॉल के अंदर जाती है जहाँ पे वो सिनेमा की 2 टिकट खरीदती है। फिर वो अंदर जाती है, फिर ये भी टिकट खरीद के अंदर जाती है। फिर वो सिर्फ उसी को देखती थी कि वो कहाँ जाते रहे। तो कभी ये बाहर निकलती है तो कुछ इसके फ्रेंड मिल जाते हैं, फिर इसके मदर और हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। फिर ये वहाँ से निकल जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड किधर गई, पर उससे मिलती नहीं है। फिर वो नेक्स्ट बाहर जाने के बाद एक शॉप पे जाती है जहाँ पे कुछ कुर्सियाँ खरीदती है क्योंकि ये नया घर और नई लाइफ के लिए अपने पास कुछ कुर्सियाँ खरीदना चाहती थी।
दुकान का मालिक पूछता है कि मैडम आपको क्या चाहिए, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तभी वहाँ देखती है कि उसकी बेटे की गर्लफ्रेंड वहाँ पे काम कर रही होती है। पूछती है कि काफ़ी देर तक आप काम कर रही हो, पर बोलती है नहीं मुझे आज कुछ काम था इसलिए मैं रुक गई हूँ। पर वो काफ़ी दोनों आपस में बात करती है, पर इस दोनों के माइंड में चलता है कि ये मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है या ये मेरी गर्लफ्रेंड को छूना चाहती है। पर ये बोलती है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लड़का था, वो जब पैदा हुआ काफ़ी खूबसूरत था और हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसके फादर भी उसके बहुत चाहते थे, पर उनके मरने के बाद हम अलग हो गए और अब तुम उनके साथ रहती हो, पर वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये सब आपस में बात करते पर बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर सीन चेंज होता है और उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ पर माँ बेटी बैठ के आपस में बात कर रही होती है और इधर उसका सौतेला बेटा काफ़ी ड्रिंक करता है और रो रहा होता है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ अलग रहता है और अपनी माँ को बहुत चाहता था, पर वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसे छोड़ देता है। इधर ये काफ़ी रोते हुए सीन में रहता है। तभी ये अपने माँ से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पूछता है क्या वो अभी यहाँ पे है। तो बोलती है नहीं वो बाहर गया है। वो कुछ दिन बाद आता है तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बोलती नहीं, अब ये नहीं हो सकता है, मैं ये दोबारा गलती नहीं कर सकती। फिर उसको धक्का दे देती है, वो जाके दीवार पे गिर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बोलता है कि मैं फिर वापस आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जो होगा मैं देखा जाएगा। मैं सबको बता दूँगा कि हमारे बीच में पहले भी घप हो चुका है और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये सब करके वो उसके पास जाता है और बात करके फिर वहाँ से किस करने की कोशिश करता है और किस भी करता है। फिर वहाँ से वो धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और उसे वहाँ से चल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी नौकरानी उसकी बेटी को सुलाने के लिए लोरी गा रही होती है और उसकी बेटी आराम से सो जाती है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलता है कि अपनी बेटी को कैसे खुश करता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सुबह उसको लगता है कोई टच करने वाला आता है, पर उसकी वो बहन होती है बड़ी, जो उसको समझाने के लिए आती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुम एक प्रकार की बहुत गंदी घिनौनी औरत हो, जिसके माइंड में हमेशा सिर्फ सेक्स का ख्याल आता है। इस उम्र में तुम दोबारा शादी कर रही हो और वो भी अपने सौतेले बेटे के साथ भी अफेयर कर रही हो, तुम बहुत ही गलत कर रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें हिट और रन केस में, तुम्हारे पति के केस में फंसा सकती हूँ। ये डर के फिर वो अपने बेटी के रूम में जाती है, जो अपनी बेटी को देखती है और उसकी बेटी सो रही होती है। फिर वो फ़ोन करती है और वहाँ से अपने क्लब जाती है, जहाँ पे वो तीरंदाज़ी कर रही होती है। वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है, जो भी वो उसके साथ में कर रही होती है। पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, उसके मरने के बाद तुम कहाँ निकल गए, तुम तो बहुत पैसा वाली के साथ में थी। फिर ये दोनों बोलते हैं कि नहीं कुछ लाइफ ठीक नहीं है। इधर ही अपने घर आती है, कुछ सामान ढूंढ रही होती है। तभी उसका सौतेला बेटा पीछे से आ जाता है और वो उसको देख के उसके पास दौड़ के चली जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करना चालू कर देते हैं। एक दोनों का कि एक दोनों इतने प्यासे थे कि एक दोनों के लिए चाह में ये दोनों भूल जाते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और एक दोनों के पीछे इतना लग जाते हैं, ऊपर नीचे सब जगह से कर रहे होती है, पिछवाड़े से उसके मार रहा होता है। पर तभी उसका वहाँ पे हस्बैंड जो बनने वाला होता है वो आ जाता है, वो दोनों को देख लेता है एक साथ दोनों को सेक्स करते हुए। फिर उसकी दोनों की वहीं फट जाती है। ये दोनों समझ नहीं पाते कि ये कैसे यहाँ आ गया, पर ये उसको चाबी देने के लिए वहाँ आता है। ये दोनों को देख के वो कुछ बोलता नहीं और बस चाबी दे के वहाँ से चला जाता है और रिश्ता ख़त्म कर देता है। ये देख देख के ये काफ़ी दोनों रोने लगते हैं। फिर वो वहाँ से अपने कार से अपनी पति के वो पास जाती है, जहाँ उसको मनाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसकी बड़ी सिस्टर से एक झापड़ मार देती है और सबके सामने वो गिर जाती है। बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी को भी मैं तबाह कर दूँगी। फिर वो सोचती हुई कार में जाती है। फिर वहाँ बारिश होने लगती है। फिर वो बारिश का आनंद लेने लगती है और काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो एक प्रकार की झंझट से दूर हो चुके होते हैं कि शादी के लफड़े से। फिर वो अपने घर जाना चाहती है, जहाँ पे उसकी बेटी होती है। फिर वो अपने बेटी के कमरे में जाती है और बेटी को देखती है, प्यार करती है। फिर डिस्प्ले में दिखाया जाता है कि उसका सौतेला बेटा बाहर निकलता है और ये सीढ़ियों से अपनी बेटी को उसके हाथ में दे के बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और उसकी बेटी का देखभाल उसका भाई करता है और वो अपने चल जाती है और यहाँ फ़िल्म ख़त्म होती है।